जगत दीदी का आया वीडियो। उन्होंने अपनी वीडियो में अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ये मेरा आखिरी वीडियो है, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और ना आगे से मुझसे इस बारे में कोई सवाल पूछे जाएं। अच्छा जी, तो उन्होंने उस वीडियो में, मैं नॉर्मल होके बोलती हूँ, मुझे हंसी आ रही है उनकी बातें सुन सुन के। क्या कहावत है यार, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, है ना, ऐसी कुछ है शायद। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि मुझसे कोई सवाल ना किए जाएं और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ताशी के लिए, अपनी ताशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी ताशी की ज़िम्मेदारी मेरी है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जगत दीदी ठीक है, इतनी सफाई देने की क्या ज़रूरत है, फिर आपने क्यों नहीं सचिन को ब्लॉक किया? अब ब्लॉक कर दीजिए। क्यों सचिन का स्टेटस देख रही हैं आप? आपका स्टेटस सचिन देख रहा है। जगत दीदी जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? अगर है तो क्लियर करिए। ताशी ताशी ताशी, अभी तक आप अबला नारी बनी हुई थी, उस पे आपने फोकस किया, अब आप ताशी को लेके फोकस करो, सबको ब्लैकमेल करो, है ना। किसी का घर उजाड़ के और आप सफाई नहीं दे पाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, मुझसे सवाल नहीं पूछे जाएं, मैं मेहनत करूंगी, मैं फिर से जीरो से उठूंगी। अरे तो ठीक है ना, इतनी सफाई देने की ज़रूरत ही क्या है। और रही अपनी शादी को लेके भी उन्होंने एक अपडेट दी है कि मेरी कोई शादी नहीं हो रही है सुमित महल जी से, और इसके बारे में भी मुझसे अब ना पूछा जाए। मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो आपके बुरे वक्त में होगा भी कौन? आपने किसके साथ अच्छा किया है? किस क्रिएटर के साथ आपने अच्छा किया है? कौन कौन से नाम लाऊं? नीतू दीदी, नीतू दीदी, नीतू दीदी, किसके साथ आपने अच्छा किया है? बोलेंगी? खैर जाने दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये थी जगत दीदी जी की अपडेट। मुझे अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती है, मैं बार बार इस बारे में अपनी कोई भी अपडेट नहीं दूंगी, इसलिए मैं आज आखिरी वीडियो मैं इस विषय पे बना रही हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी पर्सन से कोई बातचीत नहीं होती है, मेरी कोई फीलिंग उनके लिए नहीं है। मैं अब अपने काम पे ध्यान दूंगी और अपनी ताशी के लिए मैं आगे बढ़ूंगी। ओके ठीक है। अब आती है सचिन की बात। सचिन जी को अब मनीषा जी में सारी कमियां लगने लगी हैं, है ना। वो भैया क्यों नहीं लगेंगी, जायज़ बात है, लगना भी चाहिए। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। आज मैं सिर्फ मुहावरे ही कहूँगी, है ना, आप लोग समझ लेना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। हाँ, तो दिल लगी गद्दी से तो परी क्या चीज़ है, वही हाल है सचिन जी का कि जब आपका दिल जो है किसी और के पास है तो आपको मनीषा में कहाँ से अच्छाइयाँ दिखेंगी, कहाँ से दिखेंगी? मनीषा आपको कैसे अच्छी लगेगी? बताइए ना, कैसे अच्छी लगेगी? बताइए ना, कैसे अच्छी लगेगी आपको? अब आपको मनीषा के ऊपर सारे शक का जो है डामाडोल आप कर रहे हैं,
अब मनीषा को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है कि मनीषा जैसी लड़की जितनी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपके लिए इतना अंदर प्यार रखती है। रखती क्या है उसके अंदर आपके लिए प्यार, वो प्यार आपको नहीं दिख रहा है। उसको मत बदनाम करिए प्लीज़ सचिन जी, ये शोभा नहीं दे रहा है। आपके मुंह से मनीषा जी की बुराई बिल्कुल अशोभनीय लग रही है, ठीक है। आपने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया उसके साथ, उसके बाद भी वो आपके साथ कदम से कदम मिला के रह रही है, खड़ी है आपकी हर सिचुएशन में, आप साथ देने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी आप उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। वाह जगत भैया जी वाह। आपकी आंखों में प्रेम का पर्दा पड़ा हुआ है। आप अभी भी नेहा जी को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। सॉरी जगत दीदी, जगत दीदी जी को अभी भी आप नहीं भूल पा रहे हैं। एक तो आप लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया, भाई बहन का रिश्ता बना के, और आपने इतनी इतनी गंदी हरकतें की उसकी आड़ में। हरकतें मतलब आपने इतनी इतनी चैट दिखाई, आप ही ने दिखाई, हम लोग को तो आप ही द्वारा सब पता चला ना। इतनी गंदी गंदी चैट दिखाई आपने, और आप लोग कहते थे हम भाई बहन हैं, है ना। और जब मनीषा आपके ऊपर शक करती थी तो आप उसको दबा देते थे हर बार। बेचारी इतना सब कुछ आपके साथ रह के सहन की वो, और कोई औरत होती पता नहीं क्या से क्या कर डालती। फिर भी आप उसको क्या बोल रहे हैं कि मनीषा मेरे लायक नहीं थी, तभी तो मैं तीसरे के पास गया। वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। यहाँ तो मनीषा बोल नहीं पा रही है, नहीं तो मनीषा के लायक तो शायद ये बात मनीषा को कहनी चाहिए थी। मनीषा के लायक कौन है, आप या मनीषा आपके लिए। ऐसा सुधर जाओ बेटा, अभी भी समय है, सब कुछ सुलटा लो, मत खराब करो अपनी ज़िंदगी। मनीषा जैसी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर ये सच्चा प्रेम होता ना, तो जो इतना सोशल मीडिया पे दोनों लोगों का जो है इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे छाया है ना, ये कभी नहीं चाहता। इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैसा प्रेम था। आपको शायद प्रेम की परिभाषा नहीं आती है। बस इतना ही कहूँगी मैं कि आपको मनीषा जी को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, और शायद था, पहले था, अब नहीं है। आपने इतना कुछ कर डाला है उस लड़की के साथ, उसके बाद अब आप जो है आप इस पे आ गए हैं। अभी तो उस दिन आप बहुत बोल रहे थे लाइव में, आपका वो रिकॉर्डिंग वाला चल रहा था कि मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है, मनीषा को बहुत गलत हुआ है, मनीषा के साथ अब मैं पूरी तरह से 100% दूंगा, मनीषा मेरे लिए पहले जैसे थी मैं उसी तरह अपना 100% उसको दूंगा, और मनीषा ने बहुत दुख सहा है, मनीषा को बहुत तकलीफ़ हुई है मेरी वजह से। सब भूल गए आप। मतलब 2 ही दिन में आपकी बाजी पलट गई सारी। अब मनीषा में कमियां दिखने लगी आपको। गलत है ये चीज़। तो सचिन जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अभी भी आप जाग जाइए। अगर आप सोए हैं तो प्लीज़ अपने को जगा लीजिए, और अच्छा अच्छा सा दिमाग से सोचिए, अच्छा अच्छा सा करिए, और मनीषा जी को अपना लीजिए। यही आपकी लिए भला है। सॉरी, आपकी भलाई इसी में है ना। बेचारी मनीषा,
उसकी कम्युनिटी देख के इस समय जो अभी अभी उसकी पोस्ट हुई है वो मुझे देख के इतना दुख हो रहा है कि बेचारी जो है बताओ क्या कह रही है कि अगर मुझे कुछ होता है। बाप रे, कितना डिप्रेशन में है वो लड़की, फिर भी आप लोगों को दया नहीं आ रही है उसके ऊपर। गलती दो इंसानों ने की, पिस रहा है कोई और। प्यार दोनों ने किया, पिस रहा है कोई और। चलो ठीक है, मानते हैं गलतियां होती हैं यार, इंसान से ही होती है। अब तो सुधर जाओ। अपने माँ बाप को बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। बहन तुम्हारी वहाँ पड़ी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में भी तुमको नहीं कुछ आ रहा है। इतना घर का माहौल इस समय तुमने डिस्टर्ब करके रखा है कि क्या बोले। चारों तरफ से बेचारी मनीषा पिस रही है, पिस रही है, पिस रही है। माँ आपकी इतनी टेंशन में है, पिताजी आपके इतने टेंशन में है ना, भाई आपका रो रहा है वीडियो में, और आपको मतलब ज़रा सा भी दया नहीं आ रही है, अपनी फैमिली के लिए भी नहीं आ रही है। और बेचारे मनीषा के मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी। क्या बीत रही होगी। क्या कहूँ मैं। ये मैटर इतना उलझ गया है, इतना उलझ गया है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सिर्फ सोशल मीडिया पे बात आने की वजह से ही ये इतना सारा मुद्दा जो है उलझता चला जा रहा है। प्लीज़ बंद कर दो अब ये, और आपस में बैठ के सब लोग जो है बात करके इन चीज़ों को सही करो। आज अगर मनीषा पहले से ही स्ट्रांग होती, बोल्ड होती, तो आपको ये सब कदम आपके इतने ज़्यादा बढ़ते ही नहीं। बहुत गलत किया आप लोगों ने उसके साथ। क्या मैं बोलूँ। आप लोगों की तो लव स्टोरी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब जानबूझ के ही खेल हो रहा है ना। मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है जो अब मनीषा के साथ खेलने के लिए प्लानिंग हो रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि जब इतने बदनाम हम लोग हो चुके हैं तो अब मनीषा को भी क्यों छोड़ा जाए। वो कहावत है ना कि सनम हम तो डूबेंगे तो तुमको भी लेके डूबेंगे। कैसे है यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। वही वाली कहानी है, मैं तो डूबूंगा ही, तुमको भी डुबाऊंगा। मैं तो डूबूंगा क्या, मैं तो डूब ही चुका हूँ, मेरी तो बदनामी हो चुकी है। लेकिन अब तुम कैसे सती सावित्री देवी बनो, क्योंकि उसने कहा भी था ना कि मनीषा से तो कोई गलती होती ही नहीं है, गलती तो सारी मेरी होती है, मनीषा तो देवी हैं। तो वास्तव में मनीषा देवी ही है। देवी नहीं होती तो ये जो इतना सब कुछ कर्म कांड हुए हैं ना, वो बिल्कुल नहीं सहन करती। क्या से क्या हो जाता, वो देवी ही है। देवी नहीं होती, आपको पता चल जाता कि आज क्या होता। वो देवी, उसकी फैमिली देवी, उसके माँ बाप भी कितने सीधे बेचारे हैं। सब कुछ गड़बड़ करके और अब सच पता चला है कि अब मनीषा की बदनामी कर डालो, क्योंकि मैं गलत हुआ हूँ तो मनीषा को कैसे नहीं साबित किया जाए कि इस मनीषा भी गलत है।
इतना सब कुछ होने पे भी पता नहीं कैसे ये लड़का जो है अभी भी आंखों पे इसके पट्टी चढ़ी हुई है। इसको कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और मनीषा प्लीज़ मत कहा करो कि एक की ही गलती को थोपो बार बार। अगर तुम्हारा पति आज सही होता तो तुम्हारे साथ होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने तुमसे माफ़ी मांगी, एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगी, और फिर से वही गलतियां दोहरा रहा है, तो आप क्या कहोगे? कि जब अपना ही पहलू कमज़ोर है तो हम दूसरे को क्या कहें? आज अगर वो सही होता तो इतनी सारी बातें हो गई थी, चलो ठीक है गलतियां सबसे होती हैं, उसको माफ़ी मांग के अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए था। आप बताओ, आप अम्बाला से चली आई, उसको कोई फीलिंग नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आप रो के वहाँ से चले आए, लेकिन उसको कोई फीलिंग नहीं है अंदर से कि मेरी वाइफ जा रही है, मेरी माँ जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहिए मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना छोटा बच्चा तो वो नहीं है। और रही बात सिखाने पे, यार सिखा अपनी बुद्धि नहीं होती। कोई कहेगा आप कुएं में गिर जाओ तो आप कुएं में गिर जाओगे। अगला बंदा बोल रहा है आप कुएं में गिर जाओ, आप गिर जाओगे। अपना सेंस नहीं है आपके पास, आप अपना दिमाग नहीं लगा पाते हो। बनते तो आप बहुत होशियार हो, आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, यही बुद्धि है आपके पास। कहाँ चली गई इस समय आपकी सारी बुद्धि? कोई भी कह देगा अपनी बीवी को छोड़ दो, मोबाइल से डीपी हटा दो, हटा दोगे? वीडियो डिलीट कर दो, डिलीट कर दोगे? ये मत भूलो सचिन कि आज जो भी कुछ तुम सोशल मीडिया पे हो वो मनीषा की ही देन है, वो मनीषा की ही देन है। आज आपको इतने लोग जानते हैं, वो मनीषा की ही देन है। सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपकी वाइफ ही वीडियो डालना शुरू की थी आपके फैमिली में, यानी कि उसने ही आपकी पूरी फैमिली को यहाँ तक पहुँचाया। उसकी ही कोई इज्जत नहीं? वाह भाई वाह, कितनी गलत बात है। कुछ तो पुरानी बातें याद कर लो, कुछ तो पुरानी मोहब्बत याद कर लो अपनी। आज सारी कमी हो गई मनीषा में, सारी कमियां ही कमियां दिख रही, एक भी अच्छाई आपको जगत भैया जी नहीं दिख रही है। कोई तो अच्छाई होगी ना, हर बुरे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी ना उसकी, उसी को देख लीजिए। इतना गंदा खेल सबने मिलके उसके साथ खेला, भाई बहन का रिश्ते को बदनाम किया, उसकी आड़ में ही इतने सारे गंदे गंदे हरकतें होती रहीं और वो बेचारी सिर्फ चुपचाप सहन करती रही। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कितनी गलत बात है। उसको इतना दबाया गया, उसको हमेशा दबा के रखा गया। कैसे पति हो यार? दर्द नहीं हो रहा, उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं आपको, उसका रोना नहीं दिख रहा है। आज जो उसने पोस्ट किया है उस पर भी आपका दिल नहीं दहल रहा है कि अगर उस लड़की ने कुछ भी, भगवान ना करे, मैं तो यही कहूँगी मनीषा तुम इतनी बड़ी गलती कभी मत करना, कभी मत करना, है ना। जिस इंसान के अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं हो, कोई मोहब्बत नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो ऐसा करने का क्या मतलब है यार? कायर कभी मत बनना, कभी मत बनना कायर। भी ऐसे व्यक्ति के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज सिर्फ मेरी पूरी वीडियो में मुहावरे ही हैं। चुल्लू भर पानी में सचिन जी को डूब मरना चाहिए। कितनी गलतियां होने के बाद भी आपकी वाइफ आपको अपना रही है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? उसके बाद भी आप इस तरह का खेल उसके साथ खेल रहे हैं। छी छी, इससे भी ज़्यादा और क्या होगा यार।
क्या बोलूं। और ये जो गेम खेला जा रहा है मनीषा को अब बदनाम करने के लिए, ना तो ये उसकी ऑडियंस बर्दाश्त करेगी और ना उसके सारे चाहने वाले बर्दाश्त करेंगे, है ना। और फैमिली तो उसकी पूरी उसके साथ ही है, उसकी सासू माँ, उसके ससुर जी, देवर जी, उसकी नंद, सब उसके साथ हैं, है ना। इसलिए मनीषा तुम डरना मत बिल्कुल, और सब चीज़ों का सामना डट के करना, और जो तुम्हारे साथ जैसा कर रहा है उसके साथ तुम वैसा ही करना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हर तरह के कानून बने हुए हैं यार, डरने की क्या ज़रूरत है। मैं यही कहूँगी कि आपके ऑडियंस आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आपके साथ हैं। आप कभी भी घबराइएगा नहीं, और कभी भी गलत कदम कोई भी मनीषा जी आप मत उठाइएगा। मेरा तो दिल दहल गया आपकी कम्युनिटी देख के। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई भी चीज़ आप मत करिए। आप अपना दिमाग को शांत करके ही आगे का फैसला लीजिए, ऐसी गलती मत करिए। आपके पीछे बहुत लोग हैं आपको चाहने वाले, उनका क्या होगा ये सोच के आप सोचिए कि आपको कितने चाहने वाले हैं। क्यों परेशान हो आप एक लोग को लेके, आपको बहुत चाहने वाले लोग हैं। आपने अपनी इमेज इतनी अच्छी बनाई है कि आपको इतने लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। क्यों आप परेशान हो, बिल्कुल मत परेशान हो। और ऐसी कोई भी कदम उठाने के बारे में आप दिमाग पे बिल्कुल मत लाइए मनीषा जी, हम सब आपके साथ हैं। और गाइज़, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातों से आप सहमत हों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। ओके बाय। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर मैं उस विषय पे फिर चर्चा लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।